वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, सब कुछ आज की इस क्लास में हम देखेंगे। ये क्लास आपकी भाई HSSC CET के लिए, CET का जो एग्ज़ाम होना है फॉर ग्रुप C एंड ग्रुप D, उन दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा जीके तो एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी। इससे पहले भी मैं एक क्लास ले चुकी हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा टॉपिक वाइज। उसमें आपको हरियाणा जीके और हरियाणा का करंट अफेयर भी मिल जाएगा। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID है फोकस ऑन स्टडी 27 के नाम से आपको इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। टॉपिक है वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्या हैं? कितने राष्ट्रीय उद्यान? हरियाणा में जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और वो 2 कौन कौन से हैं? पहला है भाई आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार, और दूसरा है भाई आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। पहला हम पढ़ेंगे आज सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। फर्स्ट है हमारा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो भाई ये था हमारे हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान। क्या था? हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद बात करें, ये कहाँ है? ये अभी फरूकनगर गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। इसके बाद इसकी स्थापना हुई 1971 में। कब हुई? 1971 में। किसके द्वारा की गई? डॉक्टर सलीम अली के द्वारा। ये वही सलीम अली है जिसे पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। स्थापना तो इन्होंने की, खोज किसने की कि यहाँ जो है प्रवासी पक्षी आते हैं, तो इसकी खोज की थी भाई पीटर जैक्सन ने। किसने? पीटर जैक्सन ने की थी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये क्या कब इसकी स्थापना हुई। तो इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब गया? स्थापना तो इसकी 1971 में ही हो गई थी, लेकिन इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भाई इसको दिया गया 1989 में, 1989 में, ठीक है। और इसको नवीकृत किया गया, इसमें तो इसको दे दिया गया 1989 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे देने के बाद इसे 1991 में दोबारा राष्ट्रीय पार्क अब बना दिया गया। तो पहले किसी और टाइप का था, तो इसे नवीकृत किया गया। किसके अकॉर्डिंग? राष्ट्रीय पार्क के अकॉर्डिंग इसे नवीकृत किया गया। अब भाई इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? सुल्तानपुर पक्षी विहार या सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की विशेषताएं भाई, इसके अंदर है एक वॉच टावर। राज्य का एकमात्र वॉच टावर है यहाँ राज्य का एकमात्र वॉच टावर है, ठीक है। इसके अलावा
यहाँ पर आते हैं भाई विदेशी पक्षी, इसीलिए ही तो ये फेमस है। यहाँ क्या आते हैं? विदेशी पक्षी, जिसमें से सबसे प्रमुख कौन सा है? साइबेरियन सारस। क्या है? साइबेरियन सारस आता है यहाँ सर्दियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा ठीक है भाई, ये थी किसकी? हमने सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ ली। अब अगला जो हमारा है वो है आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ है पहले तो ये ये है भाई यमुनानगर के अंदर। कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। एक बात बताओ, हमेशा यमुना के पानी पे कलेश हुआ रहता है ना? किसके? यमुना के पानी पे हमेशा कलेश हुआ रहता है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। इसकी भाई स्थापना हुई थी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की 2003 में। कब हुई? 2003 में। इसके अंदर भाई खैर और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके? खैर और साल के वृक्ष। ये क्वेश्चन ना ग्रुप डी में पूछा गया था, जो आपका हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, उसके अंदर ये पूछा गया था कि साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भाई आपके कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा जो आपकी यमुना नदी है वो उसके ठीक बीचों बीच होकर गुजरती है। यमुना नदी इस अभ्यारण्य के बीचों बीच होकर गुजरती है। बीचों बीच होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि इस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंगली मुर्गे। इसके अलावा यहाँ पर भाई भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण। कोई गया है, कोई बच्चा इस वन्यजीव अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में कोई गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से उन्होंने कोई चीज़ देखी है वहाँ जंगनुमा, क्या जगननुमा, जगनुमा धब्बेदार बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं। धब्बेदार बिल्लियाँ, ठीक है, बिल्लियाँ भी वहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा भाई यहाँ तेंदुआ, भालू, कक्कड़ सांभर ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, आदि भी पाए जाते हैं। ये दो तो पढ़ लिए हमने, क्या भाई? राष्ट्रीय उद्यान हमारे। अब आगे देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य जो और भी इसके अलावा है। हरियाणा में भाई 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनको हम लाइन से पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका नाम है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। झज्जर में है भाई। झज्जर के कितने बच्चों ने इस वन्यजीव अभ्यारण्य को देखा है? कमेंट करके बताएं कैसा है ये रियल में।
तो भाई ये वन्य जीव आपका है वन्य जीव अभ्यारण्य भिंडावास, ये पहलगांव के अंदर है। कहाँ है? पहलगांव। और पहलगांव कहाँ पड़ता है? झज्जर में। ठीक है। इसके बाद इसकी स्थापना हुई, राज्य सरकार ने इसकी स्थापना कर दी थी, राज्य सरकार द्वारा स्थापना की राज्य सरकार ने इसकी भाई 1986 में। कब की? 1986 में। लेकिन केंद्र सरकार ने इसको स्वीकृत कब किया? द्वारा स्वीकृत। तो केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया भाई आपका 3 जून 2009। बहुत टाइम लगा दिया। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो भाई इसका क्षेत्रफल है 411.55 हेक्टेयर। कितना? 411.55 हेक्टेयर, यानी कि 10,074 एकड़। कितना? 10,074 एकड़। इसमें लगभग 250 टाइप के प्रजातियां पाई जाती हैं। किसकी? 250 प्रकार के पक्षी, अलग अलग प्रजाति के। ठीक है। यहाँ भूरे हंस, भूरा हंस मैंने कभी नहीं देखा भाई, मैंने सफ़ेद हंस देखा है, भूरा हंस मैंने नहीं देखा। बत्तख भी पाई जाती हैं यहाँ लाल बुलबुल और किंगफिशर, लाल बुलबुल और किंगफिशर, ये पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बात करूँ मैं, ये सबसे बड़ी किसकी? राज्य की आर्द्र भूमि भी है, ये वेटलैंड भी है। भिंडावास झील है ना यहाँ, क्या है यहाँ? भिंडावास झील को भी सबसे सुंदर झील माना गया है हमारे हरियाणा की। तो भिंडावास झील क्या है? आर्द्र भूमि में भी शामिल है। आर्द्र भूमि यानी कि रामसर वेटलैंड्स में भी शामिल है। और ये राज्य की क्या है? सबसे बड़ी है ये आर्द्र भूमि, सबसे बड़ी वेटलैंड है। ओके, आगे चलते हैं। अगला है हमारा खापड़वास। क्या है? खापड़वास। खापड़वास और आपका भाई भिंडावास दोनों कहाँ हैं? झज्जर में। खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी, ये दूसरा है भाई आपका, ये है झज्जर के अंदर। कहाँ है? झज्जर में। इसकी स्थापना हुई 30 जनवरी 1987 को। स्थापना हुई 30 जनवरी 1987 को। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है भाई 82.70 हेक्टेयर। कितना है? 82.70 हेक्टेयर। ये एक संवेदनशील, किसकी? प्रदूषण की दृष्टि से, प्रदूषण की दृष्टि से क्या है? ये संवेदनशील है। ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अगला है हमारा तीसरा छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये है भाई आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। एक बात बताओ, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो हर कोई बिल्कुल छिल गया था ना, सभी को चोट लग गई थी। तो ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। देखो, इसकी स्थापना हुई भाई छिलछिला की नवंबर 1986 में इसकी स्थापना हुई। और इसका क्षेत्रफल जो है वो है 88.92 हेक्टेयर। कितना? 88.92 हेक्टेयर। और ये सबसे छोटा है भाई, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है।
आगे देख लेते हैं, हमारा अगला है 4th वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई हमारा अबूब शहर। क्या है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है भैया आपका अबूब शहर? अबूब शहर है भैया आपका सिरसा में। कहाँ है? सिरसा में। इसकी स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1987 को और जिसका क्षेत्रफल है वो है 11,520.56 हेक्टेयर। कितना? 11,520.56 हेक्टेयर। ठीक है, और ये हमारा सबसे बड़ा है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला। कौन सा है? छिलछिला। अभी देखो भाई, इसमें क्या पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा काला तीतर, इसलिए इसे काला तीतर की जन्मस्थली भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा काला तीतर यहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई अपना। नेक्स्ट जो है वो है नाहर। क्या है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है भाई, क्योंकि जो नाहर से जुड़ी हुई है ना, राजा नाहर सिंह से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको बल्लभगढ़ फरीदाबाद में मिलेंगी। सिर्फ वन्य जीव अभ्यारण्य भैया आपका कहाँ है? रेवाड़ी में है। इसमें बहुत हम गलती कर देते हैं। इसकी स्थापना हुई 1987 में। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है भाई 211.35 हेक्टेयर। कितना है? 211.35 हेक्टेयर। और जो ये अभ्यारण्य है, ये माना जाता है कि दुजाना के जो नवाब थे ना, मोहम्मद इख्तार अली खां, उसकी चरगाह थी ये। क्या माना जाता है? ये माना जाता है कि ये अभ्यारण्य दुजाना के नवाब कौन थे? दुजाना के नवाब मोहम्मद इख्तार अली खां। मोहम्मद इख्तार अली खां की क्या थी? चारगाह। ठीक है, यहाँ सियार, काले और भूरे रंग के तीतर, नीलगाय, ये सब पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं भाई हम अपना। अगला है भाई 6th वन्य जीव अभ्यारण्य खोल ही रेतान। क्या? खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। ये थोड़ी थोड़ी इसके साउंड दे रहे हैं ना, शैतान, खैतान, रेतान, तो इसको लर्न करने की। ये पंचकुला के अंदर है भैया आपका। कहाँ है? पंचकुला में। तो जब भी हम शैतान को देखते तो हम उसे क्या मारते हैं? पंच। क्या मारते हैं? पंच। ठीक है, इसको ऐसे आप लर्न कर सकते हो। इसकी जो स्थापना हुई थी खोल ही रेतान की, वो हुई भैया आपकी 13 दिसंबर 1996 को। कब हुई? 13 दिसंबर 1996 को। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 4,882.96 हेक्टेयर। कितना है? 4,882.96 हेक्टेयर। इसमें पाए जाते हैं भाई चीतल, धब्बेदार हिरण, इसके अलावा भारतीय लोमड़ी, जंगली बंदर, भारतीय लोमड़ी,
जंगली बंदर, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। अगला है भैया आपका 7th, बीर शिकारगढ़। क्या है? बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है आपका बीर शिकारगढ़? ये है भैया आपका पिंजौर कालका या पिंजौर पंचकुला के अंदर आपका ये है, पंचकुला में। और इसकी स्थापना की गई 19 मई 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 767.30 हेक्टेयर। और दोबारा इसको नवीकृत किया गया है। क्या किया गया है? नवीकृत किया गया है। इसको कब किया गया है? 2001 में। इस बीर शिकारगढ़ में ही एक गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। क्या? गिद्ध प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा भाई यहाँ पे इस वन्य जीव अभ्यारण्य में भी ग्रिप्स प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं। किसके? ग्रिप्स प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है। हमारा लास्ट जो है, ये जो ग्रिप्स प्रजाति के गिद्ध, क्या ग्रिप्स प्रजाति के गिद्ध, इनकी ना विशेषता होती है। क्या? सफ़ेद पीठ होती है इनकी। क्या होती है? सफ़ेद पीठ और लंबी चोंच। हिमालय में पाए जाने वाले गिद्ध हैं ये। ठीक है। अगर मैं वर्तमान में बात करूँ ना तो 370 गिद्ध हैं। कितने हैं? कितने हैं? 370 गिद्ध, जो एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। क्या हैं? एशिया में सर्वाधिक। ठीक है। एक लास्ट है भैया आपका 8वां, वो है असोला भट्टी। क्या है? असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। ये कहाँ है भैया आपका? ये भैया आपका मेवात, गुरुग्राम के साथ साथ फरीदाबाद में स्थित है। इन तीनों में स्थित है। फरीदाबाद में स्थित है। और जो इसका क्षेत्रफल है वो है 2782 हेक्टेयर है इसका क्षेत्रफल। जो आपने एक चीज़ सुनी होगी, सूरज कुंड, है ना, वो इसी अभ्यारण्य में है। सूरज कुंड इसी अभ्यारण्य में स्थित है। इसके अलावा जो ये आपका असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये राजस्थान में आपने एक सुना होगा, अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य है ना। राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से ये शुरू होता है। सरिस्का अभ्यारण्य से ये शुरू होता है। ठीक है। इसके अलावा भाई हमारे जो हरियाणा में दो क्या हैं, दो संरक्षण रिजर्व
उपस्थित हैं। क्या है? 2 रिजर्व भी हैं, संरक्षित क्षेत्र भी हैं। और वो 2 संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं भैया आपके? एक है आपका सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है आपका सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य? तो भाई ये है आपका कित्थड़ और कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कित्थड़ व कुरुक्षेत्र में है भैया आपका ये सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना हुई इसकी 2007 में। इसको हम सोनार जंगल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सोनार जंगल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है, क्या है इसका क्षेत्रफल? क्षेत्रफल है भाई इसका 4452.85 हेक्टेयर। ठीक है। और जो दूसरा है वो है बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों क्या हैं? संरक्षित हैं भाई। क्या हैं? संरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। और ये पड़ता है भाई आपका जींद में। कहाँ है ये? जींद में है। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 11 अक्टूबर 2007 को। इसका क्षेत्रफल है 419.26 हेक्टेयर। और यहाँ बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? बंदरों के लिए प्रसिद्ध है ये। किसके लिए? बंदरों के लिए प्रसिद्ध है भाई आपका ये हमने सारे फिनिश कर दिए। क्या क्या हमने? रिजर्व पढ़ लिए, हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए, 2 राष्ट्रीय उद्यान थे हमारे, 8 हमने राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ लिए, 2 संरक्षित क्षेत्र पढ़ लिए। सारे के सारे इम्पोर्टेंट